माता सबरी जब बाल्यकाल में थी, छोटी थी, तो बाल अवस्था में ही उसके पिताजी ने उसका विवाह तय कर दिया। एक दिन सबरी माता का श्रृंगार कर रही थी उसकी माँ, तो सबरी माता ने पूछा कि माँ आज मेरा आप श्रृंगार क्यों कर रही हैं? उनकी माँ ने कहा कि आज आपका विवाह है। तो कहा कि पिताजी ने इतने जानवर ला करके क्यों बांधे हैं? उनकी माता ने कहा कि आपके विवाह में इन्हीं जानवरों को काट करके इनका भोजन बना करके आपके विवाह में आने वाले अतिथियों को खिलाया जाएगा। माता ने कहा कि अरे मेरा विवाह और इतने जानवरों की बलि चढ़ा दी जाएगी केवल मेरा विवाह करने के लिए? कहा कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगी। और चुपके से माता सबरी ने उस बालपन में उन सारे जानवरों को मुक्त कर दिया, सबको भगा दिया खोलकर, और भगा करके अपने भी घर छोड़ करके भाग गई। भागी तो गई कहां? मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि के आश्रम में गई और आश्रम में जा करके आश्रम के जो प्रहरी थे, जो अधिकारी जी थे, जैसे हमारे अधिकारी जी हैं ऐसे ही वहां भी अधिकारी जी थे। अधिकारी जी से जाकर के कहा कि हमको इस आश्रम में रख लीजिए, हम सेवा करेंगे, चौका बासन करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, आप लोगों के लिए फूल दल तोड़ करके लाएंगे, भोजन पानी बनाएंगे, खिलाएंगे। लेकिन उस समय एक नियम था कि आश्रम में स्त्रियों को रहने का कोई प्रावधान नहीं था, स्त्रियों को आश्रम में नहीं रखा जाता था। अधिकारी जी ने नियम के अनुसार मना कर दिया, नहीं नहीं बेटा घर जाओ, तुम पुत्री तुम अपने घर जाओ, माता पिता के पास रखो, आश्रम में तुमको नहीं रखा जा सकता। अधिकारी जी ने कहा तो और साधु लोगों ने उस बालिका को बाहर कर दिया आश्रम के। बेचारे पूरे दिन प्रतीक्षा करती रही, रात्रि हुई, रात्रि भर प्रतीक्षा की, और जब रात्रि में सभी सो गए तब माता सबरी आश्रम में गई और आश्रम को बुहारा, सब बुहार के सब अमनिया बना दिया, जल ला करके रख दिया, फूल सब बढ़िया व्यवस्थित करके जा करके छुप गई। भोर आते आते सब लोग जब जगे, साधु जी लोग कहा अरे इतनी सेवा आश्रम की किसने कर दी भाई? ये काम कई दिन हुआ। एक दिन साधु लोग ढूका लागल, ढूका लागल जानता नहीं, लुका के देखल, ये बड़ा चोर पकड़े के बाद ढूका लागल, देखा गया कि वही बालिका है, उसको पकड़ लिया गया। और लोग पकड़ लिए तो रोने लगी, इतना जोर जोर से रोने लगी कि ब्रह्म मुहूर्त था, नित्य क्रिया के लिए मतंग ऋषि जागे तो जान गए क्या कौतूहल हो रहा है आश्रम में। उनके सामने उस बालिका को लाया गया। उस बालिका ने पूरी बात बताई, कहा कि मैं अपने घर से भाग आई हूं, मेरे पिताजी मेरा विवाह करना चाहते थे और विवाह के लिए इतने पशुओं की बलि मैंने सबको खोल दिया, मुक्त कर दिया, और अपने विभाग के आगे मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, केवल भजन करूंगी, और मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं किसी का कुछ नुकसान नहीं करूंगी, मैं आश्रम में किसी कोने में पड़ी रहूंगी, इतना बड़ा तो आपका आश्रम है। मतंग ऋषि ने जानते हैं क्या कहा? कहा कि बेटी, क्या कहा? पुत्री, ऐ पुत्री, भले ही आश्रमों का नियम हो को किसी स्त्री को नहीं रखते, लेकिन धरती का कोई आश्रम एक बेटी को पिता के पास रहने में आपत्ति नहीं कर सकता। आज से मैं तुमको अपनी पुत्री मानता हूं, और एक पुत्री पिता के घर में तो निसंकोच रह सकती है। आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी, आज से तुम इसी आश्रम में रहो। सबरी रहने लगी मतंग ऋषि के आश्रम में। एक दिन समय आया जब मतंग ऋषि के प्राण निकल रहे थे, मतंग ऋषि साकेत धाम जा रहे थे, सब लोग रो रहे थे। सबरी दौड़े दौड़े गई, कहा कि पिताजी क्यों अस्वस्थ, आप लोग क्यों रो रहे हैं? किसी ने कह दिया बेटी पिताजी हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। कहा कि अरे पिताजी चले जाएंगे तो मुझे कौन देखेगा? जाकर के कहा पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी भगवान के घर जा रहा हूं। सबरी माता ने कहा कि मुझे भी ले चलिए। छोटी बालिका थी, उनको क्या पता, उन्होंने कहा कि मुझे भी ले चलिए। कहा कि बेटा आप नहीं जा सकते। कहा कि नहीं, आप जा सकते हैं और मैं नहीं जा सकती, केवल आप ही भगवान का दर्शन करेंगे, हमें नहीं भगवान का दर्शन कराएंगे। यही मतंग ऋषि ने वरदान दिया, कहा कि पुत्री मुझे तो भगवान से मिलने के लिए भगवान के घर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें भगवान से मिलने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुम यहीं रहना, यही तुम्हारे पास भगवान स्वयं चल करके आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
और इतना कह करके मतंग ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए, उनके प्राण निकल गए। सबरी रोने लगी, ये तो बताए ही नहीं कि भगवान कब आएंगे, केवल इतना बताया कि आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कब आएंगे। तब से लेकर आज तक सबरी रोज रास्ता बहारती है, कहीं कल ही आ जाएंगे तब, आज ही आ जाएंगे तब। सारे कंटक हटाती है, रास्तों पर फूल बिछाती है और फूल बिछा करके प्रतीक्षा करती है। पूरे दिन बीत जाता है। संध्या के समय सबरी उन फूलों को बुहार लेती है, रात्रि तक इंतजार करती है, फिर ब्रह्म मुहूर्त में जागती है, नृत्य क्रिया करती है, पुष्प उतारती है, फिर फूल बिछाती है, केवल राम जी का नाम रटती है। ऐसा करते करते पूरा जीवन बीत गया। सबरी माता अत्यंत वृद्धा हो गई, कई हजार वर्ष बीते। आज भगवान आए हैं माता सबरी के आश्रम में, और भगवान को देखते ही मैया पहचान गई कि यही मेरे प्रभु हैं। अब तो माता गदगद हो गई, कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या नहीं खिलाऊं। टीविया में जो दिखावल जाला वैसने ना भई रहे कि खाली खट बेर खियौले रहे माई ना। कंदमूल फल सूरस अति दिए राम कहूं आनी। केवल बेर ही नहीं, गोस्वामी जी लिखते कंदमूल फल सूरस अति, अत्यंत नीचे कंदमूल फल ला करके दिया। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बारंबार बखान करके प्रेम सहित भगवान ने पान किया।